नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जनेवा मुआहिदा खतरे में पड़ गया है। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा हो गई है। ईरान की जानिब से ये हमला क्यों किया गया, इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी कशीदा हो गई। एक तरफ तो बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल रही थी कि पाकिस्तान की जानिब से भी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी कहा कि हम एक ऐसी डील के नज़दीक पहुंच चुके हैं जो कि बहुत ही कमाल की डील है और बिल्कुल मामलात नज़दीक पहुंच चुके हैं। अगले 48 घंटों के अंदर अंदर मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कही गई। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मामलात जो हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के वो यकदम खराब हो गए। आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने शायद ये समझा कि ईरान के साथ डील की बात होते ही ईरान जो है वो इनको रिलैक्स कर देगा और इनके बहरी जहाज़ों को, जो जंगी जहाज़ हैं, उन्हें गुजरने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन नाज़रीन, खबर ये आ रही है खलीज ओमान के पानियों में बहरा ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसका एरिया की तरफ बढ़ते हुए 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं और बताया जा रहा है ड्रोन्स के जरिए भी हमला किया गया है। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से तस्दीक की गई है कि उन्होंने मुतअद्दिद ड्रोन्स को तबाह कर दिया है, जबकि खबरें ये जो ईरान की न्यूज़ एजेंसीज है वो ये बता रही हैं कि हमने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया है और हमला इसलिए किया है क्योंकि हमने अभी तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोला नहीं है और ये हमारे इस वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं जो हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर रखा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की तरफ से ये जो हमला किया गया है इसका मकसद जो है ये जो बातचीत चल रही है जनेवा के अंदर मुआहिदा होने जा रहा है, ये उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ईरान की तरफ से अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई कि हमला हमने किया है या नहीं। अलबत्ता जो खबरें आ रही हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और जो बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी है उन्होंने कहा है कि यह हमला खलीज ओमान के पानियों में हुआ है और इसमें अमरीकी बहरी जहाज़ों को हिट किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का एरिया है ये चूंकि ईरान ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी फर्दर बातचीत नहीं होती है, जब तक मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं हो जाते, तब तक जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद रहेगा। और यहाँ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अमरीकी बहरी जहाज़ों ने गुजरने की कोशिश की और उनके ऊपर हमला किया गया है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक तीसरा फैक्टर जो है उसको भी ज़हन में रखना चाहिए जो कि ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली बातचीत का सख्त मुखालिफ भी है और उसको इस चीज़ से बड़ा प्रॉब्लम भी है कि अमेरिका ईरान के साथ मुआहिदा कर रहा है। और इस सिलसिले में नाज़रीन, आपको पता है कि अभी रिसेंटली इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उसने कहा है कि मैं अपने दौरे हुकूमत के अंदर या अपने टेनोर के अंदर कभी भी ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दूंगा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है मैं इस बातचीत का हिस्सा नहीं हूँ और मैं इस मुआहदे का इसके साथ मुत्तफिक भी नहीं हूँ। यानी आप यूं कह लीजिए कि ये मुमकिना तौर पे अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला करके इसको मुआहदे को जो जनेवा के अंदर होने जा रहा है उसको भी सबूताज करने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि आपको याद है कि इब्तदाई तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जो हमले सीज फायर के दौरान हुए थे उसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया गया था। उसके बाद जो कुवैत के ऊपर हमले हुए थे उसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया गया, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हमले हमने नहीं किए। उन्होंने कहा जो हमले हम करते हैं उससे ना तो हम पीछे हटते हैं ना ही हम उससे भागते हैं। जो हम अटैक करते हैं वो हम मानते हैं कि हमने अटैक किया, लेकिन ये हमले हमने नहीं किए। तो अब नाज़रीन, ईरान की जानिब से मुमकिना तौर पे अगला जो रद्द-ए-अमल आएगा शायद आज रात आ जाए, कल आ जाए, लेकिन उसमें ये कहा जा सकता है कि ये अटैक हमने नहीं किए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त कोई तीसरी ताकत जो है वो ये चाह रही है कि ये मामलात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वाले जो हैं ये जूं के तूं हैं और अमेरिका जो है ये यहाँ से निकल ना पाए। अमेरिका जो है वो उनके लिए एक लंबी जंग लड़े। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम के तमाम अमेरिकन, यहाँ तक के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी रिपब्लिकन्स है उनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इनके खिलाफ हो चुके हैं, इनकी पॉलिसीज के खिलाफ। उन्होंने कहा ठीक है
मामलात होते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो जेडी वैंस है उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन हम जो है वो खित्ते के अंदर पुरअमन मामलात को हल करने के लिए कोशिश करेंगे कि ईरान जो है वो हमले ना करे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर, ये अमेरिका चाह रहा है कि ये हमारी मर्जी से हल हो, लेकिन ईरान जो है वो बिल्कुल भी इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये अनफ है कि हम एटमी मुआहदे के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, और एटमी मुआहदे के हवाले से भी इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बातचीत जो है वो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि बातचीत जो चल रही है उसमें सिर्फ यही है कि टाइम फ्रेम के अंदर बातचीत होगी। दूसरी तरफ ईरान ने जो अपनी टनल्स हैं यूरेनियम की जो जहाँ पे मौजूद है उसके आसपास की टनल्स को जो बारूदी सुन गए उनके साथ भर दिया गया कि अगर अमेरिका की जानिब से कोई कोशिश की जाती है इस बातचीत के दौरान धोखा देते हुए, तो फिर जो है वो इनको वहीं पर उन्हीं पहाड़ों के अंदर जो है वो हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। तो ये चीजें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इशारा दिया गया था, वो ये जाहिर कर रहा है कि मामलात खासे बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामलात की वजह से ये मुआहिदा खटाई में पड़ सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है वो तो इस पर काफी ज्यादा खुश भी है, क्योंकि उनके लिए मामला जो है वो सीधे होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो अरब ममालिक में वो ममालिक हैं जिन्होंने अंदर खाते अमेरिका को भरपूर सपोर्ट किया, अब वो अमेरिका से भी डिमांड कर रहे हैं कि उनके मामलात ईरान के साथ सीधे करवाए जाए। ईरान के साथ उनके मामलात जब तक सीधे नहीं होते उस वक्त तक हम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। कल कला ईरान जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ईरान की ये सलाहियत उनके पास मौजूद है कि वो नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है, उनके पास ऐसे वेपन्स मौजूद है। तो ये चीजें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ अरब ममालिक हतल के साथ कोशिश कर रहे हैं, ईरान के साथ रवाबित हो रहे हैं। तमाम अरब ममालिक के जो बराह रास्त रब्ता करके कह रहे हैं कि हम जो है वो आपके साथ खड़े हैं, बाकी जो है वो खित्ते के अंदर दोबारा से चीजें जो है बेहतर करने के लिए हम आपका साथ देंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि 300 अरब डॉलर का एक पैकेज जो है वो अरब ममालिक ने जिन्होंने होस्टिंग की है इन हमलों की, वो अमेरिका के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं ईरान के अंदर तमीर नौ के लिए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये फॉर द टाइम बीइंग एक लॉलीपॉप भी हो सकता है, ताकि ईरान को इन अरब ममालिक के खिलाफ जो है वो ठंडा रखा जाए। लेकिन नाज़रीन, ईरान बिल्कुल भी वो बच्चों वाली बात तो है नहीं। ईरान के जो सियासतदान है वो बड़े ज़ीरक सियासतदान है, जो उनकी लीडरशिप है वो मामला को बड़ी अच्छी तरह से समझती भी है। अमेरिका और इन अरब मुल्कों के साथ डील करते हुए उन्हें ऐसा दराज गुजर गया है, और अब वो जब तक मुकम्मल जमानतें जो हैं वो नहीं मिलती, जब तक पॉजिटिव इकदाम नहीं उठाए जाते, तो तब तक उन्होंने भी कहा है कि हम मामलात को होल्ड में रखेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।